हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्तुति कॉमर्स। आज हम आप लोगों के लिए जो भी बच्चे पटना यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं उनका सब्सिडी पेपर प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लेकर के आए हैं। आप लोग को पता ही होगा कि हम इसके पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपलोड किए थे मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें से लगभग क्वेश्चन आया। मतलब अगर आप क्वेश्चन बनाते तो 100% क्वेश्चन उससे आया था। जो मॉडल पेपर दिए थे उससे लगभग 100%, लगभग क्या 100% आया था। मतलब 6-7 क्वेश्चन आया था, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आया था, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन उसी से आया था, जो कि वीडियो हम बनाए थे। अब वीडियो है ही इसी प्लेटफॉर्म पर है, आप लोग देख लीजिए जा करके। तो 7-8 क्वेश्चन उससे आया था, जिसमें से 5 बनाना था। तो 100% क्वेश्चन उससे आया था। इसके पहले बनाए थे हिंदी इंग्लिश का वीडियो, जो 50 हिंदी 50 इंग्लिश का है। उसका वीडियो पटना यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट ईयर का अपलोड है इसके ऊपर, जिनका भी 22 को एग्ज़ाम है। क्योंकि एग्ज़ाम तो पहले ही हो जाने वाला था, लेकिन एग्ज़ाम एक्सटेंड कर गया भारत बंद की वजह से। तो 22 को होने वाला है, 22 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो बना चुके हैं हम पहले ही हिंदी इंग्लिश का, उसको जा करके वीडियो देखो। उसी से लगभग क्वेश्चन उससे आएगा। और आज हम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्सिडी पेपर का है, उसके लिए अब ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन देंगे। और ये जो 10-12 क्वेश्चन देंगे, इसी 10-12 क्वेश्चन से आप लोगों को एग्जाम में 10 में से 8 क्वेश्चन लगभग इसमें से आएगा, जो अभी 12 क्वेश्चन हम देंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। तो ये देख लीजिए आप लोग, और वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बेनिफिट आप लोगों को मिलता है। क्वेश्चन से अगर बेनिफिट इतना मिलता है तो हम तो पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी नहीं, आप लोग से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं डिमांड करते। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो उन बच्चों को। शेयर सब्सक्राइब इसलिए बोलते हैं कर लेने के लिए क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, इसके बाद भी हम, अगर आप लोग सेकेंड ईयर में जाने वाले हो तो सेकेंड ईयर का पूरा वीडियो हम अपलोड करेंगे, पूरे कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और अच्छे से कोर्स क्लास करोगे तो इस टाइप का एग्जाम के दिन में मॉडल पेपर का जरूरत नहीं पड़ेगा। और बस एकदम सिलेबस से रिलेटेड टू द पॉइंट ही उतना ही हम बताएंगे, उतना ही हम पढ़ाते ही हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा ना आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग के पास में उतना टाइम नहीं होता है। कंपटीशन का तैयारी करते होंगे बहुत सारे बच्चे, तो उन सभी चीज़ों की वजह से। और वो भी वही बताते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आता है आपके। और जो भी अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो वहाँ से रिलेटेड जितना सारा होता है कॉमर्स से रिलेटेड, उतना ही बताते हुए, ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर कुछ भी नहीं बताते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो चैनल के ऊपर नया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर दीजिए उन बच्चे को जो भी फर्स्ट ईयर में है। चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हम लोगों का आज का। तो यहाँ 5 क्वेश्चन ये है। यहाँ 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन हम ओरली बताएंगे। 5 क्वेश्चन हम लिखे नहीं है, 5 क्वेश्चन हम ओरली बताएंगे। 5 क्वेश्चन अभी ये लिख करके बता रहे हैं और 5 क्वेश्चन हम खुद से बताएंगे, ओरली बताएंगे। तो ये 5 देख करके मत भाग जाना, कहना कि 5 ही दिया था मास्टर जी ने। तो 10 से 12 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र की परिभाषा की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्रिटिकली एग्जामिन मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पहला क्वेश्चन, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये तो जितना भी क्वेश्चन 10-12 बताएंगे सबका सब वीवीआई है। दूसरा क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणाओं के बीच भेद बताएं। समष्टि अर्थशास्त्र एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणाओं के बीच भेद बताएं। अर्थशास्त्र के अध्ययन में इनका क्या महत्व है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का इंग्लिश है कि व्हाट इज difference between microeconomics and macroeconomics. What is the difference between microeconomics and macroeconomics? Explain their importance in economics. ये क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि समाजवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है, इनके गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। समाजवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है, इनके गुण और दोषों की चर्चा कीजिए। इसी का इंग्लिश में है
कि व्हाट आर द important characteristics of socialism. Discuss its merit and demerits. What are the important characteristics of socialism? Discuss its merit and demerits. इसके बाद 4 नंबर है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। रॉबिन्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इंग्लिश में है कि क्रिटिकली एग्जामिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ हाँ रेंट, सॉरी लगा, हाँ रॉबिन से रिलेटेड है। तो क्रिटिकली एग्जामिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। तो यही 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय को मापने या गणना करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय को मापने तथा गणना करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। मापना या गणना करना दोनों एक ही है। What is national income? Discuss the different method of measuring national income. What is national income? Discuss the different methods of measurement of national income. तो ये 5 क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन। अब 6वां क्वेश्चन जो है वो है, लिख करके बता देते हैं आप लोगों को कि हाँ, कि एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। ये हम लिखे नहीं आप लोगों को, क्योंकि एकाधिकार, यही सब प्रॉब्लम होता है, लिख करके नहीं रखते हैं। तो एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। मूल्य का निर्धारण सुन लेंगे आप लोग, यहाँ निर्धारण कैसे होता है। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, व्याख्या कीजिए। एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, व्याख्या कीजिए। मतलब कि हाउ वैल्यू इज डिटरमाइन अंडर मोनोपोली। एक बार फिर से सुनेंगे आप लोग। हाउ वैल्यू इज डिटरमाइंड अंडर मोनोपोली, एक्सप्लेन। I repeat the question. How value is determined under monopoly? How value is determined under monopoly? Explain. ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 7 नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड होल्ड। क्वेश्चन है कि मोनोपोली तो हो गया, एकाधिकार। अब है कि मांग की लोच क्या है। ये क्वेश्चन भी देख लेंगे आप लोग कि मांग की लोच क्या है। मांग की, ओहो यार, मांग की लोच क्या है। मांग की लोच को मापने के तरीके का वर्णन कीजिए। मांग की लोच को मापने के तरीके का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे आप लोग कि मांग की लोच क्या है, मांग की लोच को मापने के तरीकों का वर्णन करें। ये इसी का इंग्लिश में, व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्कस द मेथड्स ऑफ measurement of elasticity of demand. What is elasticity of demand? And discuss the methods of measurement of elasticity of demand. ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थवादी और आदर्शवादी, यथार्थवादी और आदर्शवादी
अर्थशास्त्र में अंतर क्या है? यथार्थवादी एवं आदर्शवादी अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? क्वेश्चन फिर से सुन लो एक बार आप लोग। यथार्थवादी एवं आदर्शवादी अर्थशास्त्र में अंतर क्या है? इंग्लिश में सुनेंगे आप लोग। What is the difference between positive and normative economics? What is the difference between positive and normative economics? इतना स्लो हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे हम लिखा भी रहे हैं, तो आप लोग आराम से लिखो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, ये तो हो गया, एक सेकेंड जस्ट होल्ड अप मिनट, एकाधिकार का भी हो गया। हाँ, वाई कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप्ड। क्वेश्चन है कि वाई कॉस्ट कर्व्स, वाई कॉस्ट कर्व आर यू शेप। वाई कॉस्ट कर्व्ड आर यू शेप्ड, डिस्कस। इसी को हिंदी में इंग्लिश में फिर से सुन लो एक बार कि वाई कॉस्ट कर्व्स आर यू शेप्ड, डिस्कस। इसी का हिंदी में है, लागत रेखा यू आकार की क्यों होती है? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन फिर से सुन लो आप ये लोग एक बार कि लागत रेखा यू आकार की क्यों होती है, व्याख्या करें। ठीक, तो ये क्वेश्चन था एक। इसके बाद ये शायद 8 की 9 क्वेश्चन हो गया, 9 क्वेश्चन हो गया कि 8 क्वेश्चन, मुझे तो यहाँ से तो ध्यान में नहीं आ रहा है, शायद ये 9th नंबर क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि 9 नंबर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेकंड, यही था ना, कहाँ गया, लिख करके रखते तो। हाँ, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। आप लोग के क्वेश्चन, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, टकराता है, आप लोग कितना अटेम्प्ट किए कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे। ठीक, विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की, अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। इसी को इंग्लिश में सुन लीजिए आप लोग। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। एक और क्वेश्चन सुनेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन देंगे, 11 12, हाँ 12 क्वेश्चन देंगे। एक है कि मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारणों का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के कारणों का विश्लेषण कीजिए। इस उसी में इसके समाधान के लिए अपना सुझाव दें। मुद्रास्फीति के कारणों का विश्लेषण कीजिए
तथा इसके समाधान के लिए अपना सुझाव दें। मुद्रास्फीति के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा इसके समाधान के लिए अपना सुझाव दें। इसी को इंग्लिश में सुन लेंगे कि एनालाइज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। एनालाइज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सजेस्ट रेमेडीज। एनालाइज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सजेस्ट योर रेमेडीज। इसी को एक्सप्लेन करना था। ये हो गया 10 क्वेश्चन ना, 11 क्वेश्चन शायद। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन है कि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सुन लो आप लोग कि डिस्कस द, क्या लिखा हुआ है, हाँ, डिस्कस द केनेसियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन फिर से सुन लो आप लोग। डिस्कस द केनेशियन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी केन्स के सूद की दर के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। केन्स के सूद की दर की विवेचना कीजिए। ये हो गया। ये हो गया। समाजवाद की विशिष्ट समष्टि बता दिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बता दिए, ये बता दिए। ये हो गया। चलिए ये एक और क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये हो गया। यथार्थवादी हो गया और समाजवादी में अंतर बता दिए। यू आकार बता दिए। सस्ता। एक क्वेश्चन देख लेंगे, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। लास्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डज इट अप्लाई टू एग्रीकल्चर। क्वेश्चन है कि डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डज इट अप्लाई टू एग्रीकल्चर, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या करें, क्या यह कृषि में लागू होती है। ये क्वेश्चन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो। मे बी अगर थोड़ा इधर उधर किया क्वेश्चन तो मे भी आ सकता है। तो यही उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या करें, क्या यह कृषि में लागू होती है। तो ये 12 क्वेश्चन, 12-13 क्वेश्चन हम दिए हैं। इसी 12-13 क्वेश्चन से आप लोग एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन आएगा। फिर से एक बार बता देते हैं कि चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बने रहो चैनल के साथ। आगे हम पार्ट सेकेंड ईयर का भी बहुत सारा क्वेश्चन सब और लगभग कंप्लीट सिलेबस हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्लेटफॉर्म पर लाने वाले हैं। और उतना ही बताएंगे जितना आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। बस एग्ज़ाम से और सिलेबस से थोड़ा भी इधर उधर कुछ भी नहीं, एकदम कंप्लीट स्टडी होता है इस प्लेटफॉर्म पर। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। और चलो आप लोग का नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए गुड लक। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे उसका हिंदी और इंग्लिश का भी, हिंदी इंग्लिश का भी हम कर दिए हैं गेस, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए गुड लक एंड ओके बाय।